इस वीडियो में जो है आज हम वर्तमगत रोग की चर्चा करेंगे। वर्तमगत रोग 21 होते हैं सुश्रुत के अनुसार, लेकिन जब आप पीजी की परीक्षा देने जाते हैं तो उसमें जो है वर्तमगत रोग के बारे में क्या क्या चीज पॉसिबिलिटी बनती है पूछा जा सकता है। तो एक तो वो पूछ लेगा आपसे संख्या कितनी होती है, दूसरा पूछ लेगा वर्तमगत रोग के अधिष्ठान क्या है, तीसरा पूछ सकता है वर्तमगत रोग में किस वाले रोग में कौन सा दोष है, फिर पूछ सकता है कि किस रोग में कौन सी चिकित्सा होती है, फिर उसमें साध्यता पूछ सकता है, फिर मॉडर्न कोरिलेशन पूछ सकता है, फिर लक्षण भी पूछ सकता है। उस डिजीज का श्लोक का कोटेशन दे देगा, वो लक्षण भी चीजें। तो पहले आप ये जानिए कि हमसे पूछा क्या क्या जाएगा। जब आप ये जान लेंगे कि हमसे पूछा क्या क्या जाएगा तो आप उसी तरह तैयारी करेंगे। तो इसमें जो वर्तमगत रोग हैं, इसमें जो है आपके जो है 21 वर्तमगत रोग बताए गए हैं, जिसमें साध्य जो है 17 है, साध्य जो है 17 है, याप 1 है और असाध्य 3 है, और ये कुल मिला के आपका 21 रोग होता है। तो जो साध्य 17 है और याप 1 है, असाध्य 3 है। तो साध्य जो रोग है वो 17 है। तो 17 में भी जो है आपके 9 जो है लेखन साध्य है, 3 जो है भेदन साध्य है, 3 जो है छेदन साध्य है, और 2 जो है अशस्त्रकृत है, अर्थात जिसमें ड्रग दिया जाता है। अशस्त्रकृत मतलब जिसमें ड्रग दिया जाए, अशस्त्रकृत का मतलब होता है जिसमें केवल ड्रग देते हैं। तो इसको अगर याद कर लेना है तो इसी क्रम में याद करिए जिस क्रम में मैंने लिखा है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप इजीली उत्तर दे पाएंगे। अगर साध्य पूछा जाता है तो उसमें आपको एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, एक लाइन में याद होना चाहिए, साध्य पोत की उत्संगनी कुंभिका बंद बहल से आवसरकरा करदम क्लिष्ट लेख्य। तो ये जो है 9 लेख्य हो गए आपके, 9 क्या हो गए? लेख हो गए। अब पोथकी में केवल कफज दोष है। ऊपर देखिए पोथकी के ऊपर मैंने लिखा है कफज दोष, और लास्ट में मैंने क्लिष्ट में लिखा है रक्तज दोष। जहां क्लिष्ट है लास्ट में वहां पर मैंने लिखा है रक्तज दोष। क्लिष्ट वाले में मैंने लिखा है रक्तज दोष। तो पोथकी में कफज है और लास्ट वाले में रक्तज है, और बाकी जितने भी बच रहे हैं वो सब सन्निपातज हैं। अगर इनको मॉडर्न कोरिलेशन पूछता है आपसे तो पोथकी को ट्रैकोमा कहते हैं। ट्रैकोमा एक जो है हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शन से होता है। इसमें जो है आईलिड के नीचे वाली वाल जो होती है उसमें इन्फ्लेमेशन के साथ साथ ग्रेनुलेशन भी इनर सरफेस ऑफ लिड हो जाता है। अगर इसका न ट्रीटमेंट किया जाए तो ब्लाइंड भी हो सकता है आदमी। दूसरा है उत्संगनी। तो उत्संगनी का मतलब चैलेजियन इज ए स्लो ग्रोइंग इन्फ्लेमेटरी लंप इन द टीयर ग्लैंड ऑफ द आईलिड। आईलिड में जो टीयर ग्लैंड है, जिसे माइबोनियन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ जिस कहते हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि प्रायः अपर लिड में होता है। इसमें रेडनेस और स्वेलिंग ज्यादा होती है, लेकिन पेन जो होता है वो कम होता है और आंसू ज्यादा आते हैं। कुंभिका का मतलब होता है इंटरनल स्टाई और हार्डियोलम। इसमें जो है आईलिड जो ग्लैंड होती है, जो आईलिड के मार्जिन पे होती है आईलिड ग्लैंड, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से पस फील्ड स्वेलिंग हो जाती है, पस से भरा हुआ स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्टाई बोलते हैं या हार्डियोलम बोलते हैं। आईलिड इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्योंकि आईलिड के मार्जिन पर जो ग्रंथियां होती हैं
जो आईलिड ग्लैंड होती हैं उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, फिर बाद में उसमें पस भी भर जाता है। तो इस तरह की स्वेलिंग को हम इंटरनल स्टाई बोलते हैं। आगे है बंध, तो जिसका वर्त बंध में आंख जो है क्लोज नहीं हो पाती। क्यों नहीं क्लोज हो पाती है? कि क्योंकि ब्लेफराइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड इतना ज़्यादा रहता है कि आंख जो है पूरी रूप से क्लोज नहीं हो पाती है, हमेशा जो है खुली रहती है। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने पलक को बांध दिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा आईलिड में इन्फ्लेमेशन होता है कि वो जो है लगता है कि आईलिड उसकी बंध गई है। तो उस तरह से अगला है बहल। जैसा कि नाम से अर्थ समझ में आ रहा है, बहल का मतलब बहुल, बहुत ज्यादा। मल्टीपल चैलेजियन, लंप और सिस्ट ऑफ माइबोमियन ग्लैंड या ग्लैंड ऑफ जिस, जिसमें रेडनेस ज्यादा होगी, रेडनेस और स्वेलिंग ज्यादा होगी लेकिन पेन कम होगा। स्याव का मतलब होता है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस, ऐसी आईलिड का इन्फ्लेमेशन जिसमें अल्सर फॉर्म हो, तो स्याव जो है अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस है। और सर्करा का मतलब होता है ग्रेनुलर फॉर्म ऑफ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो है ग्रेनुलर फॉर्म में हो, यानी आईलिड में ग्रेनुल्स के, आईलिड की दीवार में मतलब इंटरनल दीवार में ग्रेनुल का फॉर्मेशन हो, तो ग्रेनुलर फॉर्म जो आप ट्रैकोमा हो ड्यू टू इन्फेक्शन, उसको सर्करा बोलेंगे, बर्थ सर्करा। और कर्दम किसे बोलेंगे? कर्दम होता है नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। जैसे स्याव था अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस था, तो वर्त में जो कर्दम होता है, वर्त में कर्दम, वो नॉन अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस होता है। क्लिस्ट क्या होता है? क्लिस्ट जो होता है एंजियोन्यूरोटिक इडिमा होता है। एंजियोन्यूरोटिक इडिमा आईलिड में हो जाती है, उसमें थोड़ा लाल भी और सूज जाएगा, पूरा लाल हो जाता है आईलिड, और जो है ये जो है रक्तज होता है। लेखन साध्य में केवल रक्तज क्लिष्ट है और पोथकी कफज है, और बाकी 9 में 7 में सन्निपातज है। कहां से? उत्संगनी, कुंभिका, बंध, बहल, स्याव, सर्करा, कर्दम, क्लिष्ट। एक फ्लो में बोलना है आपको, पोथकी, उत्संगनी, कुंभिका, बंध, बहल, स्याव, सर्करा, कर्दम, क्लिष्ट, लेख्य, तो भी याद रहेगा ये। तो उसके बाद फिर जो है भेद्य है 3। भेद्य क्या है? 3 है, जिसमें इंसिजन लगाते हैं। अंजन लगन विष भेजो, अंजन लगन विष भेजो, शुष्का अरसो वतर्मो अर्बुद छेदो। अंजन लगन विष भेजो, शुष्का अरसो वतर्मो अर्बुद छेदो। तो माने अंजन नामिका, लगन और विष वतर्म, ये भेद्य है, माने इसमें इंसिजन लगाया जाता है, इंसिजन लगाया जाता है। और अंजनामिका को बोलते हैं एक्सटर्नल स्टाई, एक्सटर्नल स्टाई। ये इसमें क्या होता है? एन एक्सटर्नल जो हार्डियोलम होता है एराइजेज फ्रॉम द ब्लॉकेज विथ सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन ऑफ जिस आर मोल सिबेसियस ग्लैंड ऑफ द आईलिड। इसका मतलब ये हुआ जिस आर मोल सिबेसियस ग्लैंड जो है आईलिड की, उसमें जब सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होता है और ब्लॉकेज होने से, ब्लॉकेज विथ सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन होने से एक्सटर्नल हार्डियोलम की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल हार्डियोलम की उत्पत्ति ब्लॉकेज विथ सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन ऑफ जिस आर मोल सिबेसियस ग्लैंड ऑफ द आईलिड। मोल सिबेसियस और जिस ग्लैंड ऑफ आईलिड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंजनामिका, ये रक्तज होता है। और लगन जो होता है ये जो है कफज होता है। इसकी तुलना चैलेजियन से भी की जाती है कि विश्वतर्म, शुष्कार्स, अर्सोवतर्म और अर्बुद, ये सब जो है सन्निपातज है। लेकिन जो है शुष्का अर्स व तर्मो अर्बुद ये छेद्य साध्य है, और अंजनामिका, लगन विष ये जो है भेद्य साध्य है। विश्वतर्म को जैंथीलेस्मा कहते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल आईलिड के किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है।
फिर है शुष्कार्स, जिसका मतलब होता है क्रॉनिक फॉर्म ऑफ पैपिलरी ट्रैकोमा। फिर है अर्शोवतर्म, अर्शोवतर्म का मतलब होता है पैपिलरी फॉर्म ऑफ ट्रैकोमा और वार्ड्स। और अर्बुद का मतलब क्या होता है? एंजियोमाज, एंजियोमाज जो है वो अर्बुद कहे जाते हैं, उनका उससे समन्वय बैठता है आयुर्वेद में। तो अंजन लगन विष भेजो शुष्का अर्श वतर्मो अर्बुद छेदो, अंजन लगन विष भेजो शुष्का अर्श वतर्मो अर्बुद छेदो। ये जो है तो अंजन लगन विष भेजो माने भेद्य व्याधियां हैं, और शुष्का अर्शो वतर्मो अर्बुद छेदो, इसका मतलब ये तीन जो है शुष्का अर्श और जो है अर्शोवतर्म और अर्बुद, ये जो है छेद्य हैं। क्लिन्न अक्लिन्न असस्तकृत माने असस्तकृत माने ड्रग से साध्य है। क्लिन्न अक्लिन्न क्या है? असस्तकृत है। माने क्लिन्न का मतलब क्या होता है? क्लिन्न जो होता है जिसमें गीला हो, क्लिन्न का मतलब गीला हो, और अक्लिन्न मतलब जो गीला ना हो। तो जो इन्फ्लेमेटरी इडिमा ऑफ आईलिड होता है उसको क्लिन्नवतर्म बोलते हैं, और जो नॉन इन्फ्लेमेटरी इडिमा जो होता है आईलिड का उसको अक्लिन्न बोलते हैं। तो क्लिन्न अक्लिन्न असस्तकृत माने क्लिन्नवतर्म अक्लिन्नवतर्म असस्तकृत होते हैं, जिसमें क्लिन्नवतर्म जो है कफज होता है, क्लिन्नवतर्मगत कफज होता है। इस तरह आपने देखा कि जो है 17 जो है आपके जो है साध्य हैं, और साध्य में कुछ लेखन साध्य हैं, कुछ भेद्य साध्य हैं, कुछ छेद्य साध्य हैं, कुछ असंस्कृत हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए और इनका दोष पूछा जाए तब भी आप बड़े आराम से बता सकते हैं। लेख्य साध्य में पहला और लास्ट आप देखिए, पोटकी उत्संगनी कुंभिका बंद बल श्याव शर्करा करदम क्लिष्ट लेख्य। तो पहला जो है पोतकी है और लास्ट में क्लिष्ट वतर्म है। यही दोनों में दोष हैं, पहले में है कफज और लास्ट वाले में है रक्तज, बाकी सब सन्निपातज है। तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पोतकी और क्लिष्ट लेख ये जो है लेख्य रोग है, साध्य लेख्य साध्य रोग है, वतर्मगत लेख्य वतर्मगत साध्य रोग है। तो इसमें जो है आपको केवल पोतकी और क्लिष्ट के दोषों की जानकारी होनी चाहिए, बाकी सब आपको सन्निपातज है। लेकिन ये ऊपर वाली पूरी लाइन याद होनी चाहिए। पोतकी उत्संगनी कुंभिका बंद बल श्याव शर्करा करदम क्लिष्ट, ये 9 जो है उसमें पहला और लास्ट जो है के दोष, पहले का दोष कफ है और लास्ट वाले क्लिष्ट का दोष रक्त है। उसके बाद इसके मॉडर्न कोरिलेशन नीचे लिखे गए हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है साध्य में भेदन साध्य कौन से हैं? अंजन लगन विष भेजो, ऐसे याद कर सकते हैं, अंजन लगन विष भेजो। तो अंजनामिका लगन और विष वतर्म, तो अंजनामिका रक्तज है क्योंकि हमने बताया पहला इसका उठा लाइए यहाँ, पोतकी को और रक्त को, इसको दोनों को उठा के ले आइए, उलट दीजिए, माने क्लिष्ट को इसको उठा के ले आइए यहाँ रख दीजिए, और पोतकी को उठा के लेकर आके लगन के पास लगन का दोष रख दीजिए, मतलब जो लास्ट वाला दोष है उसको उठा के वहां पे रख दीजिए। तो अंजन लगन, अंजन जो है रक्तज हो जाएगा क्योंकि क्लिष्ट वाला दोष अंजन में है, और पोतकी वाला दोष जो है चलेजियान में है, लगन में है। तो वहां पर बाकी सब सन्निपातज हैं। तो अंजन लगन विष भेजो माने भेद्य हैं 3, अशुष्का अर्शो वतर्मा अर्बुद छेदो, माने ये 3 जो है शुष्का अर्श अर्शो वतर्म और अर्बुद छेदो, मतलब ये तीनों जो है छेद्य व्याधियां हैं। और फिर जो है आपको क्लिन्न क्लिन्न असंस्कृत, क्लिन्न क्लिन्न असंस्कृत, इसमें क्लिन्न वाला जो है कफज है, बाकी सब सन्निपातज है। तो हमने बताया ना सन्निपातज को छोड़कर ही मैंने दोष लिखे हैं, जो भी मैंने लिखा है सन्निपातज को छोड़ के लिखा है। तो क्लिन्न अक्लिन्न असंस्कृत माने क्लिन्न और अक्लिन्न वतर्म जो होते हैं, क्लिन्न वतर्म क्लिन्न वतर्म असंस्कृत होते हैं, मतलब ये ड्रग साध्य है। याप्य पश्मकोप, याप्य पश्मकोप का मतलब पश्मकोप जो है याप्य होता है। पश्मकोप को मॉडर्न में क्या कहते हैं? ट्राइकियासिस, ट्राइकियासिस, जिसमें आईलैश कभी एक्ट्रोपियान, एक्ट्रोपियान माने बाहर की ओर मुड़ जाए, और इंट्रोपियान माने जब आईलैश जो है कार्निया से और कंजक्टाइवा से जाके बल्बर कंजक्टाइवा से जाके टकराने लगे,
तो उसको इंट्रोपियन कहते हैं कि आईलेस मुड़ गई है अंदर की तरफ, और जब आईलेस बाहर की तरफ मुड़ जाती है तो एक्टोपियन कहते हैं। तो ये याप्य जो है पश्चमकोप ही केवल जो है याप्य होता है, वतर्मगत में केवल एक ही ये याप्य होता है। उसके बाद आपका आता है जो है वातहत निमेषो शोणितार्षो असाध्य। तो वातहत निमेषो शोणितार्षो असाध्य, तो ये आपको याद होना चाहिए, वातहत निमेषो शोणितार्षो असाध्य। तो वातहत जो है उसमें वात है ही है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। चूंकि वातहत के बाद निमेष आया है तो ये जो है निमेष भी वातज है। और शोणितार्ष, जैसा कि शोणित के नाम से पता है कि जो है ये रक्तज है, ये भी असाध्य होता है। तो वातहत वतर्म में 7th नर्व की पैरालिसिस हो जाती है। इसमें जो कौन सी मसल्स को सप्लाई करती है, आर्बिकुलरिस, आंख की आर्बिकुलरिस मसल्स को सप्लाई करती है 7th नर्व, उसकी पैरालिसिस हो जाने की वजह से पटोसिस हो जाता है। मतलब आंख की के जो आईलिड होती है वो हमेशा ढका रहता है, आंख की जो आईलिड से ढका रहता है, इसी को पटोसिस कहते हैं। और निमेष में भी 3rd नर्व पेल्सी होती है, तो इसमें भी वातज हो जाएगा। ये 3rd नर्व पटोसिस होती है, 3rd नर्व पटोसिस लिविएटर पल्पेब्रल मसल्स को ये सप्लाई करती है। और इसमें भी जब ये गड़बड़ी हो जाती है तो ये जो है लिविएटर पल्पेब्रल मसल में सप्लाई, तो इसका मतलब दोनों वातज है, क्योंकि नर्व से रिलेटेड है तो वातज हो गई। शोणितार्ष आप जान ही रहे हैं, तो वातहत वतर्मो, वातहत वतर्म निमेष शोणितार्षो असाध्य, या वातहत निमेषो शोणितार्षो असाध्य, वातहत निमेषो शोणितार्षो असाध्य। तो वही मैंने लिखा है कि सन्निपातज 13 है, कफज जो है 3 है, रक्तज 3 है, वातज 2 है। तो साध्य में 17 है। तो 17 में हमारे कौन कौन से साध्य हैं? लेखन साध्य। लेखन साध्य हमारे जो ऊपर है आप देखेंगे तो उसमें जो हमने लेखन साध्य लिखा है 9 लेखन साध्य। कौन कौन से आपको पता होना चाहिए? पोतकी, उत्संगनी, कुंभिका बंद, बैल, स्याव, शर्करा, करदम, क्लिष्ट, लेख्य। इसमें पाला और लास्ट, पाले का दोष है पोतकी का कफज और लास्ट का रक्तज है। बाकी आपको ये सब क्लियर हो जाएंगे, आपके सब सन्निपातज है। तो 9 में केवल 2 में ही जो है आपको दोष याद करना है, पोतकी और क्लिष्ट का। तो पोतकी का कफज और क्लिष्ट का रक्तज। और बाकी नीचे मॉडर्न कोरिलेशन दिया है, इसको अगर आप उससे भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आ जाइए अंजनामिका, अंजन लगड़ विष भेजो, शुष्का अर्शो वतर्मो अर्बुद छेदो। तो इसमें अंजनामिका में रक्तज है, क्लिष्ट वाला उठा के यहां ले आइए और कफ वाला उठा के लगन पे ले आइए, उलट दीजिए और समीप लेते आइए, बन गया अंजन लगन का। तो अंजनामिका लगन का जो है मतलब अंजन लगन विष भेजो, अंजनामिका लगन और विष वतर्म में हमें क्या कराना है? भेदन कराना है, माने इंसिजन लगाना है। शुष्का अर्शो वतर्मा अर्बुद छेदो, और शुष्का अर्शो वतर्म और अर्बुद में हमें क्या करना है? एक्सीजन करना है। तो इसमें ये तो सब शुष्का अर्शो वतर्म अर्बुद ये सब जो है सन्निपातज है, विष भी सन्निपातज है। लेकिन अंजन लगन विष में भेजो मने उसमें भेदन करना है। शुष्का अर्शो वतर्मा अर्बुद छेदो, इसमें 3 में छेदन करना है। क्लिन्न अक्लिन्न असंस्कृत, अब क्लिन्न अक्लिन्न मतलब क्लिन्न अक्लिन्न असंस्कृत, तो क्लिन्न वर्ग कफज है, बकिया क्लिन्न जो है सन्निपातज है। तो ये भी तो क्लिन्न अक्लिन्न असंस्कृत। याप्य पश्चमकोप जहां मैंने नहीं लिखा है दोष वो सब सन्निपातज है, तो पश्चमकोप भी सन्निपातज हो गया और जो है क्लिन्न भी सन्निपातज हो गया और क्लिन्न जो है कफज हो गया। अब देखिए वातहत निमेषो शोणिता अर्शो असाध्य, तो इसका मतलब वातहत वतर्म जो है वो 7th नर्व की पैरालिसिस से होता है। तो उसमें जो आर्बिकुलरिस मसल थे उसकी सप्लाई नहीं होती, जिससे आंख की पलक हमेशा गिरी रहती है। इसी नाते चूंकि वात से हत हो गया, इस नाते वात हत वतर्म बोलते हैं। निमेष हो गया, आंख हमेशा बंद रहती है। निमेष हो गया क्योंकि 3rd नर्व की पटोसिस होगी, तो लिविएटर जो पल्पेब्रल मसल्स को सप्लाई कर रही थी वो भी नहीं हुआ। और शोणितार्ष माने, शोणितार्ष को रक्तार्ष भी बोलते हैं, शोणितार्ष माने रक्त हो जाए तो उसका दोष रक्त हो गया। ये तीनों असाध्य होते हैं। तो इस तरह आपको, अब इसमें लक्षण भी पूछेगा तो वो मैं अगले वाले वीडियो में बता दूंगा। तो आप इसको
आप चाहें तो इसको अच्छे से समझ लें